पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना बीसलपुर क्षेत्र के गांव गोवल पतिपुरा में दबंगों ने तमंचे के बल पर महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला ने मीडिया के सामने जानकारी देकर बताया कि मैं अपने खेत पर गोबर डालने जा रही थी, तभी आरोपियों ने महिला को घर में खींच कर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें की। फिर उसके कपड़े फाड़ दिए, जिस महिला लज्जित होकर वहां से भाग निकली। फिर भी दबंगों ने अपनी हैवानियत की हदें नहीं छोड़ी और आरोपियों ने तमंचे की बट से उसके भाई पर हमला कर दिया और महिला को जमकर मारा पीटा भी है और महिला के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बड़े वादे करती है, लेकिन पीलीभीत में पूरी तरह महिलाएं सुरक्षित नहीं दे रही हैं। लगातार पीलीभीत में आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दूसरी ओर महिला ने थाना बीसलपुर में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिर महिला ने प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लगातार महिला को आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो आरोपी कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। थाना बीसलपुर क्षेत्र के गाँव गोवल पतिपुरा का है पूरा मामला। पीलीभीत से देखिए ब्यूरो चीफ अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ की रहने वाली हो? गोबर पतिपुरा। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ में, बताएं क्या पूरा मामला? वो मेरी मम्मी गोबर लेकर जा रही थी, रास्ते में जानवर उंगा रहे थे, जानवर हटाने के लिए बोला तो नहीं हटाया। मेरी मम्मी ने बोला था इसलिए मैं भी जो सुधीर गंगा है, जो सुधीर जी, उसने और शिवम ने उसने हमारा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया हमें और फिर हमारे साथ गलत जबरदस्ती के कपड़े उपड़े फाड़ डाले। फिर देखो हम जब चीखे तो सुधीर ने तमंचे की बट मेरे सिर में मारी और चिल्लाने पर मेरा भाई गया सुनील, तो उसके शिवम ने उसके हाथ में चाकू मार दिया। फिर और क्या हुआ? बस फिर वहाँ हम सब लोगों को उन्होंने मारा पीटा। थाना कौन सा लगता है आपको? सब शिकायत की थी इसकी? हाँ, इसमें दर्ज कराई थी। फिर मेडिकल हुआ इसका? हाँ, पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आगे क्या कर रही है पुलिस? कार्रवाई कर सुनी नहीं रही है पुलिस। आगे क्या कर रही है पुलिस? आगे ये बोल रही है कि बयान होंगे। अच्छा, कोर्ट में? हाँ जी। तो ये मतलब किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था? कैसे ये मतलब कोई पुरानी रंजिश थी क्या? हाँ, पुरानी वो मेरे बात के चक्कर में वो उनको इन्होंने टूर्नामेंट कराई थी जी। और टूर्नामेंट के बीच में इन्होंने वो हमारी झोपड़ी पड़ी थी, उसमें सारा ट्रैक्टर का सामान था जी। तो वो आ रहा था तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने रात में आग लगा दी। कहाँ आग लगा दी? झोपड़ी में, बाग में झोपड़ी पड़ी थी उसमें। फिर क्या नुकसान हुआ था उसमें आग लगने में? उसमें देखो ट्रैक्टर का सारा सामान जलकर राख हो गया और जो कंप्यूटर वाला लेवल आता है इसकी मशीनें थी लगभग 2.5 लाख की जी, वो और सारा सामान था 3-4 लाख का नुकसान कर दिया जरा। और फिर बोल रहे हैं कल जब मारपीट की जी तो जी शाम को बोल रहे थे कि देखो जब झोपड़ी में आग लगा दी तब कुछ नहीं कर पाया, अब इतना घिनौना काम किया तब अब क्या कर लोगे? जी जी जी। हाँ, तो कहीं और करेंगे बेइज्जती, अभी क्या की बेइज्जती। अच्छा जी। तो इस मामले में आप क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में हम कार्रवाई चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ की रहने वाली हो? गोवल पतिपुरा। कौन सा थाना लगता है? बीसलपुर। क्या घटना हुई थी आपके साथ में, बताएं पूरा मामला। वो जानवर नहलवा रहे थे और मेरी मम्मी रास्ते में निकल के जा रही थी, मम्मी जी, ने जी। विरोध किया, हम आ गए तो हमने बोला तो देखो सुधीर ने और शिवम ने हमें अंदर खींच लिया हाथ पकड़कर, फिर मेरे साथ बेइज्जती के कपड़े उपड़े फाड़ डाले। फिर मैं वीडियो बनाने लगे, तभी मैं चिल्लानी, मेरी मम्मी भी सीखी चिल्लानी तो मेरा भाई गया सुनील, तो चिल्लाने पर तभी सुधीर ने मेरे सिर में तमंचे की बट मार दी जी और जी। भाई के मेरे शिवम ने चाकू मार दिया। जी। फिर थाना में प्रार्थना पत्र दिया थाने में? हाँ, मैं फिर थाने में मैं गई थी तो थाने में वहाँ चोट लगी थी तो वो महिला थी वो लेकर गई थी मुझे अस्पताल में। फिर मेडिकल हुआ इसका? हाँ, मेडिकल हुआ है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और किस चीज़ को लेकर ये मतलब विवाद उत्पन्न हुआ था जो आपके घटना साथ हुई? क्या मामला था? पुरानी रंजिश थी क्या कोई वैसे की? हाँ, पुरानी रंजिश थी बाग के चक्कर में। जी। क्या नुकसान हुआ? क्या बाग के चक्कर में नुकसान था, बताओ उसके? जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, इन्होंने टूंडाबंदी कराई, हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने की कार्रवाई और बाद में फिर देखो टूंडाबंदी कराने के बाद में
झोपड़ी पड़ी थी, वो बीच में आ रही थी, इन्होंने बोला नहीं ये हटा लो, ये बोल देते तो हम हटा लेते, लेकिन उसमें ट्रैक्टर का सामान था सारा, वो जलकर राख हो गया। क्या क्या नुकसान हो गया उसमें? उसमें कंप्यूटर वाले था वो जल गया, और उसमें उसकी मशीनें थी वो 2.5-3 लाख की आती हैं, और भी सामान था, 3-4 लाख का नुकसान कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप इस मामले तो में? हम कार्रवाई चाहते हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, सुधीर को, शिवम को, जी। उन्होंने मेरे साथ घिनौना काम ठीक। किया है इतना।